हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम आए हैं एक और पपीते के बाग में, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे और चारों तरफ। तो आइए चलिए मिलते हैं जो ओनर हैं इस पपीते के बाग के और उनसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस किए और कितना उन्होंने अभी तक यहाँ से अर्न किया और कौन सी वैरायटी है। तो ये तमाम चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं। तो आइए मिलते हैं। हेलो सर, थैंक यू, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम और कौन सी जगह है। मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, पूरे केवल ग्राम सभा लोहंग पट्टी सड़वा चंदिका विकास खंड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस समय मैं अपने पपीते के बाग में आप लोगों के से मुखातिब हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपके पपीते के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानना और समझना चाहते हैं, क्योंकि पपीते के ऊपर काफ़ी सारे रूमर्स हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, लोग गलत जानकारी देते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम एग्जैक्टली ग्राउंड में क्या हो रहा है, लोग किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को समझना, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, उन तक इन चीज़ों को सही जानकारी पहुँचाने के मकसद से हम आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये कौन सी वैरायटी है? हाँ, ये IPV9 नाम की वैरायटी है। जी जी जी। तो आपने खुद से नर्सरी में इसको उगाया था या पौधे आपने कहीं से खरीदे थे? नहीं, हमने पौधे बाहर से मंगवाए थे पौधे हमने। अच्छा, कहाँ से मंगवाए थे पौधे आपने? इलाहाबाद से। जी जी। पौधे लगभग आपको क्या रेट में पड़े थे यहाँ पे? 35 रुपए में एक पौधा मिला था हमको वहाँ से। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अलग था उसमें। अच्छा। जी जी जी। तो ये लगभग टोटल आपने कितनी जगह में लगाई है और कितने पेड़ लगाए? ये 7 विश्व में है जी। और हमने इसमें 320 पौधे लगाए थे जी। लेकिन ये कुछ पौधे ज़्यादा हो गए थे जी। इससे कम पौधे लगने थे। अच्छा। पौधों से पौधों के बीच की जो दूरी होनी थी जी, वो 6x8 पर होनी थी, हमने 6x6 पे लगाई थी। अच्छा, अभी मतलब लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आपने 6x6 रखा? हाँ, 6 फीट पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट। जी जी जी। तो इसमें शुरू से अब तक, जब शुरू में आपने लगाया था तो कितने पौधे डेड हो गए थे, सूख गए थे, या कुछ दिक्कत की वजह से वो ख़राब हो गए थे? हाँ, नहीं, जो पौधे इसमें से कम हुए हैं वो तो उसको कोई ऐसी समस्या नहीं, कुछ जानवरों की वजह से नुकसान हुआ था। बाकी कोई बीमारी या और उसकी वजह से 320 पौधों में हमारा एक भी पौधा सूखा नहीं था। अच्छा, में जो दवा वगैरह है, जैसे बीच बीच में दवा स्प्रे करनी है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगें और पौधे को ताकत मिलती रहे, उसके लिए फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। तो वो एक, अगर आपको याद है तो बेसिकली क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं? नहीं, बेसिकली तो तमाम जैसे पौधों में जिस तरीके की बीमारी लगती है उस तरीके की दवाएं उपयोग में लाई जाती हैं जी। उसका निर्देश में एक हमारे डॉक्टर फिरोज हसन खान साहब हैं जी, इलाहाबाद के, हम उनके निर्देश में खेती कर रहे हैं। तो हमको जो आवश्यकता होती है वो रिकमेंड करते हैं जी, और उसका हम उपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो गाइज, देखा आपने, मैं अक्सर मेरे वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको एक कंसल्टेंसी चाहिए, एक बंदा चाहिए जो एक्सपर्ट हो इन चीज़ों में, और वो आपको सही समय पे सही जानकारी दे सके, सही दवा सजेस्ट कर सके कि क्या चीज़ यूज़ करके आप उस दवा से अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये पॉइंट क्या है, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल पपीते के खेती करने वाले तो हैं नहीं। तो एग्जैक्टली आपको एक बैकएंड में कोई एक्सपर्ट होना चाहिए कि आप उसको फ़ोटो निकाल के भेज दो और वो आपको दवा सजेस्ट करे और आप वो दवा ला करके यूज़ करें। तो मैं इसमें देख रहा हूँ प्रोडक्शन भी आ गया है काफ़ी मात्रा में। तो कुछ पौधे, कुछ फल आपने अभी तक सेल किया कि अभी शुरू नहीं किया आपने? नहीं, कुछ हमने फलों की बिक्री की है जी। क्योंकि मेरी बाग रोग से प्रभावित हो गई थी तो उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिल पाया है जी। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ अपनी खेती से जी। और हमने कुछ धन अर्जित किया है इसके माध्यम से। तो अभी तो पहला साल है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। जी जी। आप बता रहे थे कि कुछ रोग लग गया है, कुछ बीमारी लग गई है, तो वो कौन सी बीमारी है? कुछ ये पपीते में ज़्यादातर वायरस का प्रकोप होता है। वायरस के 2-3 प्रकार हैं, एक रिंग पॉट बोलते हैं उसको, और फंगस लगता है जी। झुलसा रोग, अगेती झुलसा जैसे आलू में लगता है जी। तो इस समय हमारी बाग में झुलसा रोग का प्रकोप है। अच्छा, झुलसा रोग है। गाइज, आप देख सकते हो कि मैं आपको और भी दिखाऊंगा, पत्तियां ड्राई हो गई हैं, सूख गई हैं, तो उसको झुलसा रोग बोला जाता है। तो उसी वजह से ये थोड़ा सा प्रभावित है बाग।
तो अभी तक लगभग आपने कितना प्रोडक्शन कितने फल तोड़ के बेच दिए लगभग एक रफली? हाँ, लगभग हमने करीब 10 क्विंटल फल हमने तोड़े हैं इसमें से। अच्छा। तो मंडी में हालांकि हमने भी, भाई साहब ने भी हमारे पपीते की खेती की है, हम जा चुके हैं, मंडी भी गए थे लेकर के, तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब वो सही से रेट देने के लिए तैयार नहीं होते, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में हम लोगों को अगर कोई ऐसा प्लेटफार्म हो, फिलहाल तो हमारे क्षेत्र में पपीते की खपत हमको ऐसा लगता है कि कम है जी। तो यहाँ के व्यापारी जो हैं क्षेत्रीय किसानों को वो महत्व नहीं देना चाहते जी, जो मुझे समझ में आया। बिल्कुल। अब उसकी वजह जो भी हो, लेकिन हमें यही समझ में आया कि वो क्षेत्रीय किसानों को महत्व नहीं देना चाहते जी। तो देखा आपने, जैसा कि मैं मेरे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यहाँ पे मंडियाँ हैं लोकल, वो ईज़िली आपका जो प्रोडक्शन है वो परचेज़ नहीं करना चाहते, दुनिया भर के नाटक करते हैं। ये बहुत छोटा है तो पका नहीं है, तो ये हम सस्ते में लेंगे, 8 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, जो एग्जैक्ट रेट है, मतलब जो वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो रेट पे कर रहे हैं, वो रेट भी हमें देने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पपीता होता नहीं है, उनको बाहर से लाना है और उनके लिए वो शायद ईजी लगता है। तो ओवरऑल आप अपने पपीते की खेती से संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, नहीं, जैसा हमने पहली बार किया है, पहला साल है, नए थे इस मामले में, तो कुल मिलाकर ओवरऑल मैं ये कहा जा सकता है कि मैं संतुष्ट हूँ। असंतुष्टता का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, फसलें हैं, किसान के साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है, कभी कभी देवी आपदाएं, कभी कुछ बीमारियाँ, तो बीमारी से कुछ प्रभावित हुआ, उत्पादन हमारा कम हुआ है जी। अपेक्षाकृत मुनाफा नहीं मिल पाएगा जी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हम असंतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी सारे नए लोग हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, वो घरों पे आके बैठे हैं, तो लोग कुछ करने के लिए सोच रहे हैं पपीते की खेती, और कुछ वो एक सोच रहे हैं कि जहाँ से उनको कुछ पैसे की इनकम हो जाए। तो ऐसे नए लोगों को आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे पपीते की खेती के बारे में? ऐसे नए लोगों को जो पपीते की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो करें, लेकिन किसी जानकार व्यक्ति के दिशा निर्देश में ही करें जी। ऐसा टीवी पर या मोबाइल पर देखकर अधकचरी जानकारी में खेती न करें। विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि YouTube पर तमाम ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जो आपको सपने तो बड़े ऊंचे ऊंचे दिखाते, बिल्कुल, लेकिन धरातल पर बिल्कुल उसके उल्टा होता है। आप जब मैदान में आएंगे, हकीकत का सामना होगा, तब आप अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। इसलिए आप किसी जानकार व्यक्ति की देख रेख में खेती करें, निश्चित रूप से आप घाटे में नहीं रहेंगे जी। बिल्कुल। तो देखा, अगेन कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोई एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, वो भी ट्रस्टेड होना चाहिए, ऐसे कोई इधर उधर का बंदा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वो टेस्टेड हो, वो ऑलरेडी किया हो और करा रहा हो, तो ऐसी सर्विस के साथ ही आप करें, अन्यथा आपको लास्ट में ये महसूस होगा कि यार मेरा नुकसान हो गया और बड़े बड़े सपने हमने देखे थे और सब टूट गए, और प्लस फाइनेंशियली भी आपका नुकसान हो जाएगा।
मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और अपने यहाँ पे बुलाया और आपने एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, आपका जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर किया आपने। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप।